यहाँ देख रहे हैं ना, कद की काफ़ी ऊंची बड़ी भैंस देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ी और भारी भरकम भैंस है। तो हम जिस जगह पे पहुँचे हैं, हम लोग इस जगह से परिचित होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ के मुख्य मालिक से जानकारी लेंगे इस जगह के बारे में कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। शुभ नाम बताइए। अभिषेक कुमार सिंह जी। अभिषेक जी, हम सामने घाट जानकी नगर कॉलोनी जी, वाराणसी लंका ट्रॉमा सेंटर के बगल में, हाँ हाँ, वहीं से हैं। जी। तो अभिषेक जी अपने फार्म पे हमें बुलाए हैं। जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये फार्म एकदम नया स्थापित किया एकदम है। नया स्थापित है जी। और शौक के लिए है, जी। शौक के लिए लाए हैं। हाँ हाँ और अपने जानते भर में अच्छा से अच्छा जी लाने की कोशिश की है। जी। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो भी भैंस आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सब के सब हरियाणा प्रदेश से लाई हुई भैंस हरियाणा प्रदेश से लाई हुई है और पहला ब्यात की है। जी। सब के सब मुर्रा भैंस है। यहाँ के डेयरी फार्म की सबसे जो ऊंची भैंस है, जो एकदम क्वालिटी भैंस कह सकते हैं, नमूना भैंस कह सकते हैं, उसे आप लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ाइए भैया, आगे बढ़ाइए, थोड़ा इधर लेके आइए कैमरा। आप इस पड़िया को दिखाया जाए। वास्तव में ये पड़िया ही है। आप लोगों को ज़रूर ये थोड़ी अटपटी लगती होगी, लेकिन रियलिटी है, पहली पड़िया है। तो आप इसके बारे में बताइए कि ये जहाँ से आप खरीदारी करके लेके आए हैं। ये हरियाणा प्रदेश जिंद जिला से लेके आए हैं। जिंद जिला से लेके आए हैं। हाँ हाँ और पहले ब्यात है और दांत में भी है। जी। पहली ब्यात में? हाँ, दांत में? चौथा तोड़ी है। अच्छा, 4 दांत में है। चौथा तोड़ी है और कल रात को ये बच्चा दी है। हाँ, कल ही रात में बच्चा दी है, चौथा तोड़ी है, मतलब 4 दांत। 4 दांत, हाँ। 4 दांत में हो जाएगी। भैया सीधा लेके और थोड़ा सा इधर लेके आइए। बहुत अच्छी पड़िया है, पड़िया है। हाँ, पड़िया। इसके हाँ, साथ भी पड़िया ही हुई है। जी जी। अच्छा, बच्चा पड़िया है। बच्चा भी पड़िया हुआ, कल की ही ब्याई है, कल रात में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं कि ये भैंस है। इधर बढ़ा लीजिए थोड़ी सी। पता आप क्या बताएं यहाँ का? ये सामने घाट है, लंका वाराणसी। हाँ हाँ, ट्रॉमा सेंटर के पास। जी जी। बनारस सिटी में ही ये स्थान है भाई। बनारस सिटी में, बस ट्रॉमा सेंटर से 1 किलोमीटर एरिया से आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। रुकिए, ये देख रहे हैं ना, ये हाइट देखिए, बहुत ऊंची भैंस है। आप पड़िया कह सकते हैं, एकदम नई भैंस है। बच्चा इसके बाद फीमेल है। वार्तालाप हुई थी अभिषेक जी से, तो ये बोले कि हम डेयरी स्थापित किए हैं, दूध का भी अपना काम रहेगा यहाँ पे, और सेल परचेज का भी रहेगा, बिक्री का भी काम रहेगा। यहाँ कोई पे शौकिया व्यक्ति को भैंस लेना होगा तो अच्छा, शौकिया मतलब खिलाने पिलाने वाला व्यक्ति। जी बिल्कुल। तो वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच करके देख के, अपने तौर तरीके से देख करके, वार्तालाप करके भैंस खरीद के ले जा सकते हैं। तो ये नव निर्माण कार्य को देख रहे हैं यहाँ पे। और जो भी भैंसें इस डेयरी में आई हैं, सब के सब एकदम नई भैंसें आई हैं, एकदम चुन के लाई हुई भैंसें हैं। चलिए, बहुत नमूना भैंस को आप लोग देखे हैं यहाँ के डेयरी फार्म से। बहुत अच्छी एक आप कह लीजिए कि नई पड़िया। लगभग दूध का आप इसका कुछ बताएंगे अंदेशा कि कितना दूध पे दूध तो अभी हम लोग ज़्यादा दुहे नहीं जी। 2 टाइम दुहाई हैं। हाँ हाँ, सुबह 9 बजे अभी दुहाई है, रात में दुहाई थी जी। बच्चा देने के बाद बच्चा को पिलाया गया। अभिषेक जी, एक और बात पूछना चाह रहा हूँ। इसके बारे में आप बताइए कि थन थोड़ा सा क्या पानी वानी आया है क्या? अब थोड़ा बयान है, तो पहला बयान है तो बादी होगी। बच्चा एक तरफ पी गया है। जी जी, एक तरफ पी गया, मुंह लगा के पी गया एक तरफ। कितना भी आप लोग यहाँ तक भैया आगे बढ़ा लीजिए, इनको बांधिए और दूसरी भैंस को ले आइए। बहुत अद्भुत। हाँ, बच्चा वहीं पे है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के उसको पिलाने लगती है। बहुत ज़बरदस्त पड़िया को आप लोग देखे हैं। इस तरह की नमूना पड़िया कह लीजिए बहुत ही कम जिला जवार में देखने को मिलती है। बहुत कम बची हुई हैं, वो भी बाहर से लाई गई हैं, तब आप लोग देख रहे हैं। इनको दिखाइए, इनको। वैसे अभिषेक जी, गिनती की कितनी पड़िया हैं आपके यहाँ? 10 भैंस कह लीजिए। हाँ, ये नई भैंसें हैं? सब नहीं है, सब 2 दांत 4 दांत में है। सब पहला ब्यात है। भैंस है, सब पहला ब्यात है। सब हाँ, पहली ब्यात में ही है। पड़िया भी कह सकते हैं, भैंस भी कह सकते हैं आप लोग। आगे जा लंबा ये भी काफी अच्छी एक नई पड़िया है। इसका बच्चा क्या है? कहा राजकुमार कहा पढ़वा के पड़िया है।
बढ़िया है, बढ़िया है मैक्सिमम बढ़िया है। जी जी केवल 2 का पड़वा है। जी। ये भी 2 दांत में है? हाँ 2 दांत 4 दांत में है, सब जी। पहला ब्यात है। जी जी। बढ़ा लीजिए मेरे भैया, आगे बढ़ाइए। कुछ अंदेशा है इसका दूध का कि इतना हो जाएगा दूध लगभग? ये हाँ 12 लीटर तैयार है जी, 12 बच्चा लीटर छोड़ के। जब पूरा दूध पे आएगी तो कितना हो सकता है इससे? 14-15 जो दे दे, जैसा खिलाए आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खिलाने पिलाने पे भी तो असर पड़ता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसको कुछ खिलाए ना और सोचे कि दूध निकाल लें तो ये तो नहीं होगा। अच्छा दूध पे रहेगी, 13-14 लीटर से कम नहीं रहेगा। अगर अच्छा कोई खिलाए तो कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। हाँ, बाहर की जो मुर्रा है ना, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। पूरे भारतवर्ष में हरियाणा वाली मुर्रा की मांग बनी हुई है। बड़ी हुई है। हाँ। चलिए बढ़ा लीजिए भैया। ये भी अच्छी बढ़िया, आप कह लीजिए अच्छी बढ़िया है। अपने पूर्वांचल में जी पहला बढ़िया का ज्यादा डिमांड है हरियाणा में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभिषेक जी अपने शौक को प्रदर्शित कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं इनके शौक बिल्कुल को। बिल्कुल, विपिन जी बहुत अच्छा बनाते हैं वीडियो। तो हम इनको बुलाए, हमारे पास नंबर नहीं था इसलिए हम थोड़ा लेट बुलाए, लेकिन बुलाए इनको। कोई बात नहीं। हर कोई चाहता है आज के समय में कि विपिन सिंह जुड़ करके हमसे हाँ काम बिल्कुल, करें। बिल्कुल। देखिए ये भी एक अच्छी, आप कह लीजिए पहली है। पहली है। हाँ मैं देख लिया, ये पहले ही है। चेहरे से लोग नहीं इस तरह से पता लगा पाएंगे, लेकिन थन से जरूर मालूम चल जाएगा। दरअसल वहाँ की जो भैंस है ना, हरियाणा प्रदेश वाली, ये बहुत अलग अद्भुत होती हैं। हाँ, अद्भुत होती हैं। हाँ, इस भैंस से संबंधित या मान लीजिए इस तरह के नस्ल से संबंधित जानकारी रहेगा मुर्रा से, वही व्यक्ति एक अच्छी मुर्रा निकाल पाएगा, खरीद पाएगा, जैसे भी हो। थोड़ा मैं नाम भूल गया आपका। अभिषेक। अभिषेक जी का जो जगह है ना, थोड़ा सा भी हमें लग रहा है कि अभी निर्माण कार्य कुछ चल रहा है अभी। जी। तो ये भी एक अच्छी, आप कह लीजिए कि नई भैंस है। इसका बच्चा, इसका बढ़िया है। ये बढ़िया है। तो ये कितना दूध पे रहेगी? ये हाँ अभी 3 दिन हो रहा है इसका बच्चा दिए। जी। बच्चा क्या है? बच्चा बढ़िया। अच्छा, तो कितना? 12 तैयार है। 12 तैयार है। चलिए भैया इधर एक बार और कोशिश कीजिए। 3 दिन के है अभी। जी जी। बच्चा भी कहिएगा तो हम दिखवा देते हैं अभी। यही है ना? बहुत अच्छी भैंस है, बहुत अच्छी। आप जिस सोसाइटी में हैं, जिस माहौल, जिस आप कह लीजिए कि ये एरिया कॉलोनी कह सकते हैं ना? हाँ कॉलोनी है, तो ये काफ़ी, आप कह लीजिए कि एक महंगे एरिया में है जी। यहाँ ज़मीन भी बहुत अच्छी है ही नहीं, रीसेल में उल्टा सीधा दाम मांगते हैं। जी जी। चलिए बांधिए। सेल में है ही नहीं ज़मीन। तो आप लोग तीसरी भैंस को देखे हैं। वैसे गिनती के लगभग 10 है ना? हाँ पूरी 10 है, लगभग नहीं, पूरी 10 है। 10 है। ये भी अच्छी भैंस है। ये सब भैंसें जब आराम करेंगी ना 10 दिन, हाँ 10 दिन, और अच्छे से जब चारा पकड़ेंगी तो फिर इसके बाद तो भाई तहलका मचाएंगी। क्योंकि वहाँ लोग सूखा खिलाते थे। जी जी। और हरा चारा वहाँ पर्याप्त है, अनाज तो एकदम नहीं देते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाम मात्र का चोकर फेंक दिए। हाँ मैं देखा हूँ वहाँ पे घूम करके, और कुछ लोगों का कहना होता है कि बहुत ज्यादा डाइट देते हैं। हाँ लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ हरा चारा बहुत मिलता है। जी जी। मतलब वहाँ लोग हरा चारा खेत खाली कराने के लिए दाना के नाम पे हमें लग रहा है कि 4 किलो भी नहीं दिया जाता है। ना 4 किलो भी दाना नहीं दिया जाता है वहाँ का। अभी इस टाइम हम लोग 2 किलो टाइम पे दे रहे हैं। जी जी। ये सब भैंसें आप कह लीजिए कुदरती ही ऐसी बनी हुई हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए आप भी। ये लग रहा है दूसरी है क्या? ना भैया सब पहली हैं। ये भी पहली में है। सब पहली हैं। पहली में थोड़ी खुली सिंग की जरूर है, लेकिन ये भी अपने आप में अलग है, बहुत अलग। भैया बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हैं। चलिए बांध दीजिए भैया, बांध दीजिए। बच्चा जरूर बताइए, इसका बच्चा क्या है? बच्चा बढ़िया है। वो बचाओ के बांधो। देखा पिया था यार। बच्चा बढ़िया है ना? हाँ। चलिए इन भैंसों को प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि समाज के जितने लोग हैं वो देखें और जानें। पहला वीडियो है अभिषेक जी के साथ हमारा, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी लाएं, तो ये हमें बुलाएं तो ज़रूर दिखाएंगे।
लेकिन इन भैंसों को मेरा परम कर्तव्य यह है कि आप लोग को बारीकी से दिखाएं, तभी आप लोग समझ पाएंगे। जो कीमत वगैरह होगा, जो रेट वगैरह होगा, आप लोग, हमें लग रहा है कि पहुंचने पे ही होगा। पहुंचे और देखें, दुहवा लें अपने सामने। जी जी जी, उसके बाद जो कहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस तरह से कीमत तो मतलब नहीं होगा। आप लोग पहुंच करके इनके डेयरी पे और वार्तालाप करेंगे तो बात बन सकती है। वैसे हम क्या जान सकते हैं कि कितने से कितने मतलब कितने से स्टार्टिंग होगा प्राइस? 2.25 से 2.25 से स्टार्ट होगा प्राइस। ध्यान दीजिएगा, अब कहीं ऐसा ना हो कि, मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, बुरा ना मानिएगा, 1.5 का कोई बजट हो या 1.5 के इर्द गिर्द का बजट हो तो आप लोग व्यर्थ परेशान होंगे, उनको भी परेशान करेंगे। हम समझ सकते हैं एक अच्छी मुर्रा भैंस की कीमत क्या होती है और कहाँ से शुरुआत होती है। जी जी, आप पूरे हरियाणा प्रदेश में खोज डालेंगे 1.5 के इर्द गिर्द वाली भैंस तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अच्छी भैंस 2 के करीब से स्टार्ट होंगी। अच्छी भैंस 3, 4, 5, 6, 7 तक भी जा सकता है कीमत। इनको घुमाइए, ये मैं अनुभव बता रहा हूँ, मेरे वहाँ पे आना जाना कंटिन्यू बना रहता है। खुद हम 2 ही 3 दिन के अंदर वहीं मिलेंगे। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी भैंस है। ये 5वीं भैंस को देखेंगे, ये भी पहली है। हाँ भैया, सब पहली है। देखा, फंसा ले, इसमें छुड़ावा, फंसा ले लो। हाँ, इसका बच्चा पाड़ा है। इसका बच्चा पाड़ा है, सिंग की बंद है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भैंसें बड़ी दूर दराज से आती हैं वो थक हार जाती हैं। थक हार जाती हैं, बहुत थकी रहती खड़ी खड़ी आती हैं। कितना दिन हो गया लगभग यहाँ पे? ये छठा दिन है। छठा दिन है तो छठ, हाँ, कुछ रिलैक्स तो भाई इनको रिलैक्स है सब। हाँ, कई बार क्या होता है कि भैंसें जब आती हैं तो इन्हें आराम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खड़ी खड़ी भैंसें जो है ना बिल्कुल हताश और परेशान हो जाती हैं, थक जाती हैं। नीचे से काफ़ी साफ सुथरी रहती हैं ये भैंसें। बच्चा इसका पाड़ा है ना? पाड़ा इसका। ये कितना दूध पे रहेगी? ये देखिए, अभी टाइम पे जी हमारे पास जितनी है 10 से लेके 13-14 तक अभी सब तैयार हैं। जी जी। और आगे अभी तो अनाज देना 2-3 दिन से शुरू हुआ। अच्छी खिलाई पिलाई रहती है। हाँ। तो ये भैंसें अच्छा ही दूध पे रहती हैं। चलिए इन्हें बांध दीजिए, बच्चा पाड़ा है इसके पास। ये खाएगी पिएगी ना तो इसका बॉडी पूरा भर जाएगा। हाँ, ये पूरी गोल हो जाएगी भैंस। अभी ये देखने में ऐसी है, वैसे जो भैंसवार जिसको कह रहे हैं देहाती भाषा में, वो व्यक्ति देख देख के एक एक भैंस को जान गए होंगे कि कैसी भैंस है। ठीक है, टॉप की भैंसें हैं, जितनी भैंसें हैं। चलिए आगे बढ़ा लीजिए भैया, बांध दीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप भी। तो आप लोग यहाँ पे ये 5वीं भैंस को देखें। हाँ, अभी 5 और शेष रह गई हैं दिखाने के लिए। सभी भैंसें अपने आप में एकदम अलग अलग हैं। तो क्या हम जान सकते हैं कि आपको कितना दिन लगा था वहाँ से भैंस खरीदने में? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह लग गया। 1 सप्ताह पूरा जी। और अलग अलग खेड़ा जो गाँव होता है 200 किलोमीटर पर डे हम लोग चलते थे गाड़ी जी से। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 300-400 भी हो जाए। हाँ, 300-400 भी हो जाए, नहीं पसंद आए। हमें लगता है कि सुबह के निकले शाम हो जाता है, और उतने में तो आदमी जैसे हम लोग जैसे लोग हैं तो यहाँ से चलेंगे तो सीधा हरियाणा चले जाएंगे दिन भर में। हाँ, हम लोग भी पूरे हरियाणा में इस समय बीत जाता है। इनको ले आइए। हम यहाँ से निकले थे 3 बजे जी, और पहुँचे थे सुबह 4 बजे। ये भी पहली पड़िया है? हाँ, पहली पड़िया। ये भी पहली पड़िया है। इसका बच्चा भैया पड़िया है इसके पास। इस डेयरी में अन्य लोग भी हैं काम करने के लिए। भैया के साथ हमें लग रहा है कि 2-4 लोग हैं ना? 3 लोग हैं जो यहाँ पे रह करके इन भैंसों को चारा पानी दूध ये सब देखभाल करते हैं। तो इसके पास बच्चा पड़िया है। ये भी काफ़ी साफ़ सुथरी कह लीजिए कि एक नई भैंस है। चलिए बांध दीजिए भैया। ये भी अच्छा दूध पे रहेगी, मैं बता रहा हूँ अनुमानता दूध इसका रहेगा 12 से कम नहीं रहेगा। हाँ, 12 से कम नहीं रहेगा। बांध दीजिए। पहली पड़िया है, ऊपर होगा। अच्छी खिलाई पिलाई रही तो 14 के करीब दूध होगा इसका। अच्छी है, साफ सुथरी है नीचे से।
अपना अनुभव है कंटिन्यू। ये हाल ही की सब ब्याई भैंस हैं, इस बात को पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब के सब जो भी भैंसें आप लोग देख रहे हैं, सब के सब भैंसों के नए नए बच्चे हैं, एकदम हाल ही की ब्याई हैं, एकदम ताजी ब्याई हैं। कोई गाभिन भी यहाँ पे आई हैं जो यहाँ पे आकर ब्याई हैं। ये 2 गाभिन आई थी मेरे पास, जी। 3 गाभिन आई थी जी 3 में 2 यही बच्चा थी, जी। एक ये और एक ये गो वाली और एक और थी। 3 हमारे पास गाभिन आई थी, 3 यहाँ बच्चा थी। 7वें नंबर वाली भैंस को आप लोग देखने जा रहे हैं। ये भी पहले में है, हाँ ये भी पहले में है, पहली पड़िया है ये भी। नीचे से मालूम चलेगा, चेहरे से ना देखिए आप लोग, ठीक है ना। बाढ़ से पता लगेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका बच्चा नहीं, मर गया। अच्छा, इसका बच्चा मतलब नहीं बचा पाए आप नहीं लोग। बचा पाए। चलिए, आप लोगों को बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे भैंसों को लाना पड़ा है, हम समझ सकते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, 10 भैंसें संभाल के लाना, दूर से लेके आना है ना। बीच में स्टॉप भी करना पड़ता है, बीच में स्टॉप भी करना पड़ता है, बीच में बैठती है जब तो उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। इसका बच्चा नहीं है? नहीं, इसका बच्चा नहीं। तो इसका तो कुछ कम पे हो जाएगा ना। आए बात करें, देखें, दूध तो बाल्टी बदलती है। लगभग इसका भी दूध हो जाएगा 12 से 14, इससे कम नहीं होगा। हाँ, बाल्टी बदलती है ये। नीचे से जड़ से काफी बढ़िया है। नीचे दिखा दीजिए एक बार, नीचे थन काफी अच्छी जड़ से है ये भी। चलिए बढ़ा लीजिए भैया, बांध दीजिए। इसका बच्चा नहीं है, दुर्भाग्य से इसका बच्चा नहीं रहा। गाड़ी उड़ी में ही लगता है, गाड़ी में ही। हाँ जी, गाड़ी में है। बांध दीजिए। तो इसमें जितने भी कतारबद्ध भैंसें बंधी थी, उन भैंसों को आप लोग देखे हैं। अब 2 भैंस और इधर हैं, उनको आप लोग देखेंगे। ले आई भैया, बहुत मेहनत कर दिए। तापमान अभी गर्म है, हो सकता है कि बनारस में आज बारिश भी हो जाए। ऊपर बादल भी गरजते हुए सुनाई दे रहे हैं। ले आइए, आराम आराम से ले आइए। ये भी पहली पड़िया है, ये भी पहली पड़िया। इसका बच्चा पड़िया, इसका बच्चा पड़िया। आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए। एकदम पहली पड़िया है। इसके थन में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कुछ हो गया है, चोट लग गया है क्या? चोट लगा, थोड़ा सा छिल गया है बाट। हाँ हाँ, तो वो नॉर्मल बात है, इतनी हो जाती है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बच्चा इसका पड़िया लगभग क्या आप अंदाजा लगा रहे हैं इसके दूध का? दूध जी, पूछिए मत, दूध तो एकदम गंगा है। गंगा 5-6 लीटर 7 लीटर हो जाएगा। हाँ 6-7 सुबह 6.5 लीटर और शाम को 5.5-6 लीटर। 7 पे खड़ी रहेगी। 7 पे खड़ी रहेगी। चलिए बांध दीजिए। अभी खाना भी कुछ नहीं दिया जा रहा है ना, बच्चा हम समझ रहे हैं। अभी बच्चा नया बॉडी से है, ये पहली पाड़ी है। पड़िया है मेरे भाइयों, ठीक है ना। ये थोड़ी सी नटखटी कर रही है। आगे बढ़ा लीजिए भैया, आगे बढ़ा लीजिए। अपने आप में ये भी काफ़ी खूबसूरत कह लीजिए कि पड़िया है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को आपके यहाँ आना होगा तो कैसे आए, कैसे संपर्क करें, ये जरूर बताइए। मेरा फ़ोन नंबर ले लें। जी बोलिए। 950 हाँ 694 7788 जी। फ़ोन कर लें। हम नाम? अभिषेक सिंह जी, अभिषेक सिंह, जानकी नगर, सामने घाट रोड, लंका, वाराणसी। जी। जो BHU से रामनगर रोड जाती है उसी पे ये कॉलोनी है। हाँ। लास्ट भैंस को आप लोग देखने जा रहे हैं। 9 भैंस मैं दिखा चुका हूँ, 10 भैंस 10वीं ये रही। मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया जो है शुरू से ही एक अच्छे पशुपालक के रूप में भी रहे हैं। पहले भी गाय रखते थे आप? हाँ, गाय रखे हैं, अभी भी रखे हैं। हम 2005 से गाय भैंस रखे हैं। गाय भैंस और भी रखे हैं। ये तो इनका नया जगह, नया सेटअप। आप लोग इनके द्वारा लाई हुई हरियाणा प्रदेश की मुर्गा भैंसों को देख रहे हैं। और भी हमें लग रहा है 5-7 हैं। हाँ, ज़्यादा है। ज़्यादा।
अच्छा, कॉलोनी वॉलोनी में दूध वगैरह ये बिक जाता है? हाँ, रेट बिक जाता, दूध बिकता। जी। वैसे भी आप लोग को मालूम ही होगा कि बनारस का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहाँ पे दूध की मांग ना है, ना हो। बाहरी गांव से भी आता है, बाहरे बनारस आसपास में। आसपास जिलों से आता है यहाँ। जी जी। और बनारस में एक अच्छी खासी आबादी है, इसीलिए सबको मिठाई दूध यहाँ चाहिए। प्रसिद्ध है ना बनारस जी, का। बिल्कुल। बनारस की मिठाई में जो टेस्ट है जी। वो कहीं की मिठाई में टेस्ट उतना नहीं है। चलिए उन्हें लेके आइए भैया। आप भी गर्मी से पूरा एकदम तर हो गए हैं। चलिए लेके आइए। ये भी पहली पड़िया है, ये पहली पड़िया है, आगे बढ़ा लीजिए। ये दूसरी ब्यात में ना ये भैंसें जो है ना, आप कह लीजिए कि एकदम बन जाती हैं। पहली पाड़ी है तो भाई पहले जैसे ही ना, उधर ही घुमा लीजिए, उधर ही। इसका बच्चा बताइए? बढ़िया बढ़िया है, आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। बहुत अच्छी है, सिंग की पूरी एकदम गठीली सिंग है इसका। दूसरी में काफ़ी खूबसूरत निखर के दिखेगी। यहाँ के क्लाइमेट में, यहाँ के खान पान में जब ये होगी जी तो अगले बयान में तो जी बिल्कुल बारूद होगी ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। और समाज के वो लोग भी समझते होंगे जो मुर्रा के शौकीन है। हाँ, ठीक है ना। नस्ल ये काफ़ी पॉपुलर है मुर्रा। वास्तविकता ये है कि एक देसी भैंस में और मुर्रा भैंस में अंतर आ ही जाता है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। ऐसे ही नहीं लोग भाई, हाँ, मुर्रा के पीछे हाँ पागल आजकल है। तो हर कोई अपनी देसी भैंस को भी कह दे रहा है हाँ, कि मुर्रा मुर्रा है। है, हाँ। लेकिन कहने से नहीं होगा। मुर्रा के कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण होते हैं। हाँ। उनको पकड़ने का ये रहना चाहिए, दिमाग और नजर दोनों। ये पारखी व्यक्तियों का काम है जी। ये सबके बस की बात नहीं है कि हरियाणा से भी अच्छी मुर्रा निकाल के। चलिए आगे से भैया घुमा लीजिए। वैसे भैया अच्छा खासा एक बजट अमाउंट लगा करके ही इन भैंसों को खड़ी किए हैं। वार्तालाप हुई है तो उसमें बताए हैं कि शौक अपना बस शुरू से ही है और बचपन से शौक है। अपनी इच्छा है कि विपिन जी जहाँ आप जाते हैं तो भाई सेल परचेज का भी काम है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये भी अपना तन मन और धन लगा कर बिल्कुल 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 अपना समय दे रहे हैं। तो आप लोग इन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कीजिए। मेरा पहला वीडियो है इनके यहाँ। अगर इनका मन बनेगा, यानी मनोबल बढ़ेगा किसी भी तरह से आप लोग के सहयोग से, तो हमें लग रहा है कि आगे ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये भी अपना ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इन्हें आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए। इस जगह पर ज़रूर आप लोग आइए, एक बार विजिट कीजिए और इनके द्वारा लाई हुई भैंसों को देख करके खरीदारी कर लीजिए, है ना। जो भी कीमत होगा भैया बताएंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे वीडियो को आप स्टॉप करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।